HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आज के टाइम में HDFC बैंक काफी ज्यादा क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव कर रहा है, और जो क्रेडिट कार्ड 1000 रुपए या 500 रुपए की ज्वाइनिंग फीस देने के बाद हमें मिलते थे, वो कार्ड है वो बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के हमें अप्रूव होकर देखने को मिल रहे हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूं उससे आप कीजिए, आप बिना किसी ज्वाइनिंग फीस को दिए अप्लाई कर पाएंगे। फ्लिपकार्ट में जो सेल चल रही है उसमें देखेंगे कि किंग साइज सेविंग कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 12,750 रुपए की सेविंग कर सकते हैं, और सेविंग करने का पूरा प्रोसेस भी यहां पर दिखाया गया है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि सेल में आप कोई शॉपिंग करना नहीं चाहते हैं, आप आगे के लिए भी देखिए। कई बार अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का HDFC बैंक है वो बैंकिंग पार्टनर होता है, और अभी के टाइम में भी फ्लिपकार्ट का वो HDFC बैंक है वो बैंकिंग पार्टनर है, तो यहां पर 10% डिस्काउंट हमें देखने को मिल ही जाता है। कुल मिलाकर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके लिए काफी अच्छा फायदेमंद हो सकता है। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यदि आप ऑफलाइन भी फोन वगैरह कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज खरीदना चाहते हैं तो दुकानों के अंदर है वो क्रेडिट कार्ड है वो लिया जाता है, जिससे डिस्काउंट मिलता है हमें 5 से 10% का। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो कौन सा ले। आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको टाटा न्यू का भी ऑप्शन दिख सकता है, मनी बैक या मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दिख सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये वैसे तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम HDFC बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड ले, हमारे हाथ में यह है कि हम कौन सा कार्ड नहीं ले, क्योंकि यहां पर हमारी एलिजिबिलिटी, सिबिल स्कोर, इनकम के हिसाब से देखो। वैसे तो जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये बेसिक लेवल के क्रेडिट कार्ड है, जो मैं 3 क्रेडिट कार्ड बताया ना, ये एक एंट्री लेवल का क्रेडिट कार्ड है। कम से कम 1 क्रेडिट कार्ड तो आपको मिलेंगे ही, इनमें से 1 क्रेडिट कार्ड तो आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, यदि आपको कौन सा मिलता है तो कौन सा बेस्ट है, यह चीज हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम मनी बैक क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं। देखो, नॉर्मल दिनों के अंदर 500 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस भी रहती है। यदि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो ये आपको 500 रुपए की ज्वाइनिंग फीस है वो आपके टाइम में नहीं देनी पड़ेगी, बाद का मुझे पता नहीं है। मनी बैक क्रेडिट कार्ड की ये रिन्यूअल फीस है वो 500 रुपए है, लेकिन इसे भी आप वे ऑफ करा सकते हैं यदि आप एक साल में 50,000 रुपए की स्पेंडिंग इस क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं, यानी 50,000 रुपए ज्यादा स्पेंड कर देते हैं आप इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको ये 500 रुपए रिन्यूअल फीस है वो नहीं देनी पड़ेगी। इस मनी बैक क्रेडिट कार्ड का फायदा यह है कि आप जितने की आप शॉपिंग करते हैं उसके 10x कैश पॉइंट आपको मिलते हैं। यदि आप अमेजॉन से शॉपिंग करते हैं, बिग बास्केट से या फ्लिपकार्ट या स्विगी से शॉपिंग करते हैं तो आपको 10x कैश पॉइंट मिलते हैं। आपको 2x कैश पॉइंट अदर स्पेंड पर भी मिल जाएंगे। यदि आप 150 से अधिक की शॉपिंग करते हैं तो अदर स्पेंड के अंदर भी आपको 2x कैश पॉइंट मिल जाते हैं। और दोस्तों, HDFC बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट में आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। स्विगी के रेस्टोरेंट होने चाहिए। आपको ऑलमोस्ट 1.5% का कैशबैक ऑफलाइन शॉपिंग पर भी मिल जाता है। यह है मनी बैक क्रेडिट कार्ड। अभी हम बात कर लेते हैं टाटा न्यू HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड की। अभी मैंने आपको बताया ज्वाइनिंग फीस आपको नहीं देनी है, लेकिन इसकी भी आपको रिन्यूअल फीस देनी है 499 रुपए। इसको आप वे ऑफ कराना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर आपको 1 लाख रुपए से अधिक स्पेंड करना पड़ेगा इस टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड से। 5% का कैशबैक आप मिल जाता है यदि आप टाटा न्यू एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हैं, तो यहां पर आपको जो 5% का कैशबैक मिलता है वो टाटा न्यू के यहां पर वो कॉइन मिल जाते हैं, न्यू कॉइन मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा इन 10-11 ब्रांड पर भी यदि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक एज ए न्यू कॉइन्स मिलता है। इसे आप पैसे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे टाटा 1mg, बिग बास्केट, क्रोमा, ऑल इंडिया एक्सप्रेस। यहां पर आपको और भी ब्रांड मिल जाते हैं जैसे टाटा पे, कल फिट। यहां पर जितने भी ब्रांड है इनमें यदि आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो 5% का आपको कैशबैक एज ए न्यू कॉइन्स मिलेगा, और इन न्यू कॉइन को आप मतलब पैसे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन ये EMI स्पेंड होने से EMI स्पेंड पर आपको ये कैशबैक नहीं देगा। अब बात कर लेते हैं हम इसके मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। 1000 रुपए इसकी रिन्यूअल फीस है, ज्वाइनिंग फीस अभी के लिए आपको नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन नॉर्मली है इसके 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस भी होती है। 1 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड 1 साल के अंदर आप कर देते हैं तो ये 1000 रुपए भी आपको रिन्यूअल फीस का नहीं देने पड़ेंगे, ये भी वे ऑफ हो जाएंगे। 5% का कैशबैक आप अमेजॉन, बिग यहाँ पर बुक माई शो या कल फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनीलिव, स्विगी, टाटा, यहाँ पर उबर, जोमेटो, इन पर यहाँ पर स्पेंड करते हैं ना इन प्लेटफॉर्म पर, तो 5% का कैशबैक आपको मिलेगा। 1% का कैशबैक आपको ऑल अदर स्पेंड पर भी मिलेगा। 1000 रुपए का आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा यदि आप 1 लाख रुपए का वो यहाँ पर स्पेंड कर देते हैं तो ठीक है। 1 क्वार्टर के अंदर करना है, ये इनका कैलेंडर होता है, इनके कैलेंडर के क्वार्टर के हिसाब से आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं तो आपको 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी मिल जाता है। और मैंने आपको बताया कि HDFC बैंक के स्विगी जितने भी रेस्टोरेंट है स्विगी के, तो यहाँ पर जो HDFC बैंक के पार्टनर है
तो उनमें यदि आप खाना खाते हैं ना तो 20% का आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने तीनों क्रेडिट कार्ड के बारे में बता दिया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके अप्लाई करने का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे हिसाब से आपको मिलीनियर क्रेडिट कार्ड पहले लेना चाहिए यदि आपको मिल रहा है तो, दूसरे में आप न्यू क्रेडिट कार्ड लो या तीसरे मनी बैक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अब जो क्रेडिट कार्ड देता है उसी हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। ये तीनों एंट्री लेवल के कार्ड है, जो मिल रहा है वो अच्छा है। अभी के लिए अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया है कि 3 इजी स्टेप के अंदर हम ऑफर को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देते हैं जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। डेट ऑफ बर्थ जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड पर अब वो डाल देते हैं। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर हम एंटर करेंगे, देन गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को हम यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर हमारा सबसे पहले फुल नेम डालना है। फुल नेम के अंदर हम फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम ऑप्शनल है, डालो मत डालो यदि नहीं है तो, और लास्ट नेम यहाँ पर मैंडेटरी है वो डालना पड़ेगा। जेंडर आप मेल फीमेल जो भी हो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो वापस से आपको एंटर कर देने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, ईमेल आईडी डाल दीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप के अंदर आप सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, रिटायर्ड पर्सन जो भी हो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप स्टूडेंट, हाउस वाइफ या रिटायर्ड पर्सन सिलेक्ट ना करें, क्योंकि देखो इनकी कोई इनकम नहीं होती है, इनकम नहीं है, मतलब रिटायर्ड पर्सन की जो इनकम होती है, लेकिन इनकी ज़्यादा कोई इनकम नहीं होती है तो भाई बैंक क्रेडिट कार्ड क्यों देना चाहेगा, लॉजिकली सोचिए। तो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड भर दिया है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के हिसाब से आपको डालनी पड़ेगी कि कंपनी का नाम क्या है, मतलब आपकी कोई दुकान या कंपनी उसका नाम क्या है वो बताइए। उसमें आपकी पोजीशन क्या है वो डालिए। सैलरीड पर्सन है तो उस हिसाब से आप भरिए कि आपकी पोजीशन क्या है, पोस्ट क्या है, मतलब आप डाटा एंट्री का काम है, आप अकाउंटेंट है या सुपरवाइजर है, मैनेजर जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। और ठीक है, जीएसटी नंबर वगैरह है तो वो डाल दीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर, नहीं है तो छोड़िए। और यदि वर्क की ईमेल एड्रेस यानी ईमेल आईडी है वो आप चेंज करके डाल देना भाई, आपके मतलब बिजनेस की ईमेल आईडी कोई दूसरी है तो। प्रोफेशनल ईमेल या डोमेन नेम वाले ईमेल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी पर्सनल ईमेल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। देन चेक बेस्ट ऑफर के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे दिखा रहा है कि प्लीज इंटर मेलिंग एड्रेस। अब मेलिंग एड्रेस हम 2 डालते हैं, या तो इक्विफैक्स से हम फैच कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं स्टेट वाइज ये सब चीज़ें, और अदरवाइज हम मैनुअली भी डाल सकते हैं। मैनुअली डालना है तो इस पर टिक कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर इस पर टिक कीजिए, ऊपर वाला आसान रहेगा। ऊपर वाले पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपना सिटी डालिए, यहाँ पर स्टेट डालिए, और रेजिडेंस टाइप में भाई आपका खुद का घर है या फिर रेंट पर आप रहते हो या कंपनी का प्रोवाइड किया हुआ है, हॉस्टल में रहते हो आप, जिस भी तरह का आपका रेजिडेंस टाइप है, खुद का घर है तो खुद का सिलेक्ट कर लीजिए, रेंट पर सिलेक्ट कीजिए। मेन बात यही है। ऊपर में सारी डिटेल आ जाएगी जो हमने अभी भरी है। उसके बाद में यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू द सेम अबाउ एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो आपका परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस यानी करंट एड्रेस सेम है तो इसे यस रखेंगे। यदि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के अंदर एड्रेस अलग है और आप रहते हैं अलग जगह है, ये कार्ड डिलीवरी भी आप अलग जगह चाहते हैं तो आप इसे नो करके जहाँ पर आप डिलीवरी चाहते हैं उस यहाँ पर वो एड्रेस भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको कार्ड के ऑफर दिख जाएंगे, आप कौन कौन से कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो आप जिस भी कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब जो कार्ड दिखा रहा है ना उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है एक मनी बैक क्रेडिट कार्ड, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर उसके की पॉइंट दिख जाते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं। अभी दिखा रहा है कि यहाँ पर ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है 1 साल के लिए, तो ठीक है। उसके बाद में हम जिस भी क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनुअल फीस, रिन्यूअल फीस यहाँ पर दोनों दिखा रहा है। तो रिन्यूअल फीस और एनुअल फीस दोनों ही माप है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एनुअल यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस तो दिखा दी है 0 है, ठीक है, मान ली, लेकिन जो एनुअली या रिन्यूअल फीस है ना उसके 500 रुपये वो स्पेंड करने के बाद में, जैसे 50,000 लाख जो होता है ना वो स्पेंड करने के बाद में वे ऑफ होती है। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, देन गेट दिस कार्ड पर क्लिक करेंगे। अब यदि हम इस कार्ड को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने बारे में यानी ऑफिस का एड्रेस दे देना, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, यहाँ पर एड्रेस लाइन 3 ऑप्शनल है, देना चाहिए दे दीजिए, या फिर पैन कार्ड पर जैसा एड्रेस लिखा है वो हम 2 में ही भर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम अपना पिन कोड डालेंगे, सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम आपको डाल देने, कितना कमा लेते हैं, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, जितना आप डालना चाहिए वो डालिए, ठीक है। कम से कम 4-5 लाख तो डालिए ही। उसके बाद हम नेक्स्ट करें, नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर अपने CKYC का बटन आ जाता है। CKYC डिटेल के अंदर आपको फुल नेम डाल देना अपने मदर का,
अपने मदर का है वो फुल नेम डाल दीजिए और ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ दीजिए। और आप ऑलरेडी कस्टमर है CKYC तो आप इसे नो कर सकते हैं। देन कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखा रहा है, चाहे तो आप वीडियो KYC कर सकते हैं और या फिर आप चाहें तो इन पर्सन आधार बायोमेट्रिक और डोरशिप, यानी कि आपके घर पर एक बैंक का एग्जीक्यूटिव आएगा, एक मतलब KYC करने के लिए आएगा, तो आपका आधार कार्ड बेस या अंगूठा लगाकर KYC करेगा। तो यहाँ पर हम वीडियो KYC करेंगे तो उसके लिए हम ऊपर वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो EKYC करना पहले EKYC करना है, फिर वीडियो KYC करना है। तो यहाँ पर ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन तौर पर आपकी KYC हो तो आप नीचे वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम ऑनलाइन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रेफर्ड लैंग्वेज। देन यहाँ पर इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसीड फेयर EKYC के बटन पर क्लिक करते हैं। आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर हमें एंटर कर देना है 12 डिजिट के। देन गेट OTP के बटन पर क्लिक करना है, हम EKYC कर रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो, UIDAI की तरफ से एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। उस OTP को डालकर हम वेरीफाई EKYC के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में पूरा आधार पर जो एड्रेस है वो दिख जाता है। यदि मेलिंग एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप नो करके चेंज कीजिए, अदरवाइज नहीं चेंज करना चाहते तो यस कीजिए। देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट इस पर टिक लगा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने थैंक यू का पेज आ जाएगा। हमारे ARN नंबर जनरेट हो गए हैं। बाय मैसेज और बाय ईमेल भी आपको यहाँ पर ये ARN नंबर सेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में स्टार्ट वीडियो KYC के बटन पर क्लिक करते हैं। उससे पहले यहाँ पर दिखाया गया है कि एक ब्लू या ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए आपके पास जिस पर आप सिग्नेचर करके वीडियो कॉल में दिखा पाएँ बैंक के एग्जीक्यूटिव को। ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। GPS कैमरा और इनकी लोकेशन है वो आपको अपने डिवाइस में देनी पड़ेगी। बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इंडिया के अंदर आप रह रहे हो। स्टार्ट वीडियो KYC के बटन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो परमिशन दिखा रहा है इसको अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अलाउ परमिशन के बटन पर क्लिक करते हैं। ये 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर इस अलाउ बटन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि वीडियो कॉल पर जो बात करेंगे तो वो आप हिंदी में करना चाहिए, इंग्लिश में करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में स्टार्ट वीडियो KYC के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में बैंक का एग्जीक्यूटिव या बैंक का एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा। वीडियो KYC पर आपके बारे में थोड़ी डिटेल पूछ सकता है। उसके बाद में आपको अपने पैन कार्ड को बैक कैमरे से दिखाना है, बैक कैमरे का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद में आपको सिग्नेचर करके पेपर पर भी बैक कैमरे से दिखाना है। आपके बारे में कुछ डिटेल पूछ सकता है और उस कार्ड के बारे में भी आपको डिटेल अपने एजेंट से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप बात करके। ठीक है, वीडियो KYC कंप्लीट होने के बाद में थैंक यू का मैसेज आपके यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिख जाती है। कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाए तो ये समझ लेना कि वीडियो KYC के माध्यम से कार्ड अप्रूव हो गया है, यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर ये सारी डिटेल दिखाई गई है। नीचे दिखाया गया है कि 7 से 10 दिन के अंदर कार्ड आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। वीडियो पसंद है लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। इंटरेस्टिंग होने वीडियो जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।